चलो तो करते हैं स्टार्ट तुम्हारी क्लास। अब तक की तुम्हारी रेशियो प्रोपोर्शनल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे पिछली क्लास में हमने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप आगे वाले बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। चलिए तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है यदि उनका योग, यदि उनका योग 180 है, यदि उनका योग 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन तुम्हारे पिछले जो बेसिक क्वेश्चन कराए थे उनके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, इसका आंसर बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, हो गया। देखिए, दो अनुपात दिए गए, दोनों संख्याओं के 5:4 दिया है। अच्छा, दोनों ये संख्याएं मानी जाएंगी, दोनों का योग कितना है? इनका 9 है। और वैसे संख्याओं का योग कितना है? 180 है। यहाँ अनुपात में इनका योग है, वही संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो 9 का योग है 180, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से कैंसिल कर दो, 9 तो नहीं 18, 20 हो जाएगी। अब पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दोनों अनुपातों को, जो ये अनुपात है ये एक तरीके से प्रॉपर संख्याएं होती हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि कोई एक्स संख्या है दोनों को अनुपात में बांट रही है, तो पहली 5x हो जाएगी, दूसरी 4x हो जाएगी। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 9x की वैल्यू किसके बराबर है? 180 के बराबर है। 9 से कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। निकालनी क्या है? छोटी संख्या निकालनी है, तो 20 चौका 80 हो जाएगा। ये बड़ी निकालनी है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। 7800 रुपए की राशि 7800, 7800 रुपए की राशि एबीसी में, एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी जाती है, बांटी जाती है, तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बताइए।
यदि बेसिक वाले समझ में आ गए होंगे तो ये अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो नहीं, वाह। हम्म। देखिए सबसे पहले तो जो अनुपात दिए गए हैं ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो अनुपात को प्रॉपर बनाना है हमें। अब अनुपात है हमारे, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। प्रॉपर बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, कंडीशन बताई थी, या तो एलसीएम ले लो या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको जिसको निकालने हैं उसको छोड़ के बाकी का गुणा करके भी लिख सकते हैं। देखो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दो से भाग लगाओ कितनी बार गया, 6 बार। तीन से भाग लगाओ 4 बार, और 4 से भाग लगाओ 3 बार। तो अनुपात क्या आ गया, 6:4:3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3 से इसको निकाल रहे हैं तो 3 चौका 12, इसको निकाल रहे हैं 4 दूनी 8, और इसको निकाल रहे हैं 3 दूनी 6। दो से कैंसिल हो जाएंगे तीनों, तो 6 4 3 आ जाएगा। क्लियर। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, वो गुणा इधर होता है। मैंने ये चीज बताई थी पहले, मैंने कराया था, जैसे मान के चलो 3a बराबर 4b बराबर 2c ऐसे लिखा हुआ था। तब मैंने उसमें कंडीशन बताई थी कि जिसको निकालना है उसको दबा के रखो, बाकी दोनों का गुणा करके लिख दो। तो जो इसकी भी वैल्यू है वो भी यही आएगी, a बराबर 1/3 हो जाएगा, b बराबर 1/4 हो जाएगा, और c बराबर 1/2 हो जाएगा। तो कंडीशन यही होती है, इनका अनुपात इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कंडीशन दोनों में समान ही रहती है, या ऐसे ही जाता है दोनों में। ठीक है, हमारे पास अनुपात आ गए 6:4:3। अब इनका जो योग है 6 और 4 10 और 3 13, और जो 13 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 7,800 के बराबर है। 13 से कैंसिल कर दो इसको, कितनी बार गया, 6 बार गया, तो कितना आ गया, 600 आ गया। एक की वैल्यू 600 हो गई, पूछी किसकी है, 4 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,400, 2400 हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, बी का मान पूछा है, बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का मान निकालना है, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए लिखिए आगे क्वेश्चन। आलिया दीपिका रणवीर में, आलिया दीपिका और रणवीर में 427 रुपए की राशि को आलिया दीपिका और रणवीर में 427 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि आलिया की हिस्सेदारी का, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं।
तो रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बताइए कौन बताएगा। हो गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ये देखो, क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले देखो उसमें दिया गया है कि इनका तीनों का हिस्सा है। क्या क्या है? आलिया का जो 3 गुना है, 3 गुना आलिया का हो गया, 4 गुना दीपिका का हो गया, और 7 गुना रणवीर का हो गया। आपस में तीनों कैसे हैं? बराबर है। अब इस कंडीशन से अभी मैंने क्वेश्चन समझाया पीछे वाला कि कंडीशन कौन सी बन रही है। अब क्या करना है, ये निकालना है। 4 7 28 हो गया, ठीक है। ये आलिया, ये दीपिका और ये रणवीर, ऐसे तो निकलेगा। अब इसको करो 7 3 21 हो जाएगा, और इसको बंद करो 4 3 12 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में? नहीं हो रहा है। इसमें 7 4 है, इसमें 7 3 है, इसमें 3 4 है, नहीं होगा कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं, अब इनको जोड़ लो, क्योंकि तीनों में बांटा गया है। जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 और 8 11 की एक कहां से ले, 4 5 6 61 हो गया। 61 ही हो गया ना। अच्छा 61 की वैल्यू किसके बराबर है? 427 के बराबर है। 61 की वैल्यू 427 के, तो इसको कैंसिल करो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब पूछा किसका है? रणवीर का हिस्सा। रणवीर का हिस्सा कितना है? 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। हम्म, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला लिखो तो। 3,392 रुपए की राशि को, हाँ 3,392, 92, 92 92, 52 नहीं बोल रहा हूँ, 92, हाँ 92, 3,392 रुपए की राशि को ए बी सी डी के बीच, ए बी सी डी के बीच, ए बी सी डी के बीच विभाजित किया जाता है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5। बी और सी का अनुपात 3:7। बी और सी, बी और सी का अनुपात 3:7 तथा
सी और डी का अनुपात, सी और डी का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। वाह, नहीं हुआ, हो गया। नहीं है, देखो ए और बी, फिर सी और डी, चारों का अनुपात है। क्या क्या अनुपात दिया गया है? 2:5 ए बी का दिया है, 3:7 बी सी का दिया है, 5:8 सी डी का दिया है। अच्छा, इधर 7 नहीं है, 7 रख दो, इधर 5 नहीं है, 5 पहुंचा दो, इधर 3 नहीं है, 3 पहुंचा दो, इधर 5 नहीं है, 5 पहुंचा दो। ठीक है, यही है ना। अब देखो, 5 ये खत्म, 5 ये खत्म, 5 ये खत्म और 5 ये खत्म, कैंसिल हो गई। अब बचा क्या? 3 दूनी 6 बचा, 3 पंजे 15 बचा, 7 21 बचा, सॉरी 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 8 7 56 हो गया। आपस में कुछ कट तो रहा नहीं है इसमें से, अब सबको जोड़ लो, जोड़ो। नहीं, ये दोनों में है और बाकी किसी में नहीं है, दो में ही बचे हैं अभी। ठीक है, अब गिन लो, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 और 6 22 की 2, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 और 2 11, 112 हो गया। ठीक है, गुणा करके भी काट सकते हैं हम इनको, जरूरी नहीं है पहले काटे, गुणा करके भी काट सकते हैं। 112 हो गया, और 112 की वैल्यू किसके बराबर है? 3392। अब कैंसिल कर लो इसको, कैंसिल कर लो, 12 से कैंसिल करो इसको, कितने से कैंसिल हो जाएगा बताओ? 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, और 4 से कैंसिल करो, 4 8 32 और 4 चौका 16, 4 8 32, 4 से यहाँ 7 बार कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 1 2 हो गया, 7 से कैंसिल कर दो इसको, हो जाएगा? नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 212/7 हो गई। पूछा किसका है? सी का हिस्सा पूछा है, तो सी की यानी 35 की वैल्यू पूछी है। 35 की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे? 212/7 में गुणा कर देंगे किसका? 35 का। 7 से कैंसिल करो 5 बार, 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1060 हो गया तुम्हारा। नोट करो, सी का मान निकालना है हमें। जब 35 का गुणा इधर कर रहे हैं तो 35 का ही गुणा इधर होगा,
और जब इसमें 35 का गुणा करेंगे तो 35 का गुणा लिख दिया है। ठीक है, ये एक का मान है। अब हमें 35 का निकालना है तो एक में भी 35 का गुणा होगा तो इधर भी तो होगा। ठीक है, हाँ 7 है ये वाली संख्या। सात से ये 212 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमने 7 का भाग नीचे लगा दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 212/7 हो गई। ठीक है, पूरा भाग नहीं आता, अपॉन में रख सकते हैं उसको। गुणा काट, गुणा करके काट सकते हैं। देखो या तो चारों में 3 है 4 है, सब में कॉमन होना चाहिए, चाहे ऊपर नीचे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चारों में चाहिए कॉमन। नहीं, अगर ऐसे नहीं घट रहा है तो सबका गुणा कर लो, गुणा करने के बाद में हम भाग लगा सकते हैं, कि सब में किसी न किसी से भाग चला जाएगा तो हम भाग लगा सकते हैं। हाँ, देखो गुणा करके भी ला सकते हैं। जैसे मान के चलो 2 3 6 6 पंजे 30 हो गया, 5 3 15 15 पंजे 75 हो गया, 5 7 35 35 पंजे कितना होता है, 35 पंजे कितना हो गया, 5 25, 5 3 15 2 70 175 हो गया, और कितना हो गया, 8 5 40 4 7 28 280 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5 से भाग लगा है, 5 से 6 बार, 5 से 15 बार, 5 से कैंसिल कर लो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दी 15 5 सत्ते 35, और इसको कैंसिल करो 5 25 5 6 30, यही तुम्हारा रेशियो आया नहीं आया। तो यानी पहले भी काट सकते हैं तुम, और उसके बाद में गुणा करके भी तुम इसको काट सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आया, और अनुपात का योग आया हमारा 112, सॉरी 5 25, हाँ 5 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया, इन सबको प्लस करो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, और 112 की वैल्यू किसके बराबर है हमारी, 3 या 392 के बराबर। हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, कितने से, 16 से कैंसिल करो, 16 से 112, इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, 4 से कैंसिल किया हमने, 4 से 28 बार, 4 से कैंसिल किया, 4 8 32, 4 चौका 16 और 4 8 32, फिर 4 से 28 को 7 बार कैंसिल किया, ये 212 बार। अब 7 से 212 में पूरी पूरी भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए 7 का हमने भाग लगा दिया, तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 212/7। कितनी आ गई, 212/7 आ गई। अब इस वैल्यू ये है एक की, हमें निकालना है कितना, 35 का मान निकालना है, तो 35 का मान निकालेंगे तो 35 का क्या होगा, गुणा होगा। तो 7 से 35 कैंसिल हुई 5 बार, 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 1060 आ गया। ठीक है, कौन सी, 5 यहाँ पे कहीं ना कहीं होती, तो यहाँ पे भी 5 चाहिए। हाँ, 6:15 35, यहाँ पे भी 5 वाला होना चाहिए था। चारों में होगा 5 का, या कोई भी चीज चारों में कॉमन है तभी हम काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते। ठीक है, चारों में जो भी कॉमन होगा, चाहे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ये नीचे है यहाँ ऊपर वाला काट दिया, तीनों में कहीं ना कहीं कॉमन होना चारों में चाहिए कॉमन। ठीक है, तीनों जगह पे 1 2 3, तीनों जगह पे कहीं कॉमन हो जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन होना चारों में कॉमन चाहिए। जैसे इसमें 7 है, इसमें 7 है, यहाँ पे भी 7 आ जाता, या इस जगह पे यहाँ 7 हो जाता, तो यहाँ पे हम कर सकते थे इसको। ठीक है, क्लियर हुआ।